आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। गुजरात में कमल का साथ, हिमाचल में कांग्रेस का हाथ। अब चर्चा के लिए भी तारीख पे तारीख। विधायक अभय पाटिल के घर के सामने जीत का जश्न। उत्तर विभाग में भाजपा की जीत का जश्न। महाराष्ट्र कर्नाटक बस सेवा सीमा तक ही जारी। डीपी हाई स्कूल के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। सौंदत्ती में श्री यल्लामा देवी की यात्रा उत्साह के साथ शुरू। हमारा देश संस्था द्वारा विद्यार्थियों को गणवेश का वितरण। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। पूरे देश का ध्यान खींचने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार खत्म हो गया है। गुजरात हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना हो चुकी है और राजनीतिक समीकरण साफ हो गए हैं। गुजरात में बीजेपी ने 157 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, लेकिन हिमाचल में बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसल गई है और वहां कांग्रेस की जीत हो गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बहुमत की ओर बढ़ रही है। शुरुआती कुछ राउंड के बाद कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। कांग्रेस को बीजेपी से कड़ी टक्कर मिली है। प्रतिक्रिया यह है कि एक बार फिर साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और पार्टी की सांगठनिक रणनीति की वजह से ही भाजपा को यह सफलता मिली है। हिमाचल प्रदेश की सत्ताधारी बीजेपी की करारी हार हुई है। हिमाचल प्रदेश भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह राज्य जहां बीजेपी को झटका लगा है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में 39 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने 27 सीटों पर जीत हासिल की है। अब चर्चा के लिए भी तारीख पे तारीख। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि वो सांसदों के साथ ज्वलन सीमा मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हालांकि गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये देखा गया है कि सीमा मुद्दे को एक बार फिर से नज़रअंदाज कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने गुरुवार को निर्धारित बैठक स्थगित कर दी। लिहाजा मुलाकातों के लिहाज से सीमावासियों की किस्मत में एक बार फिर तारीख पे तारीख हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को महाराष्ट्र के सभी दलों के सांसदों के साथ कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर चर्चा करने वाले थे। महाराष्ट्र के सांसदों के अनुरोध पर सहमति जताते हुए अमित शाह ने गुरुवार दोपहर 12:40 पर चर्चा का समय दिया। बुधवार को संसद सत्र के पहले दिन सुप्रिया सुले समेत महाराष्ट्र के कुछ सांसदों ने सीमा विवाद का मुद्दा उठाते हुए कर्नाटक पर जमकर निशाना साधा। इसका जवाब कर्नाटक के सांसद शिवकुमार उदासी ने दिया। इसके बाद महाराष्ट्र के सांसदों ने अमित शाह से चर्चा के लिए समय मांगा। गुरुवार को अमित शाह ने समय दिया, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ, जिससे महाराष्ट्र के सांसदों में भी नाराजगी देखने को मिली। सीमा मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में तारीख दर तारीख का सिलसिला लगातार चलता रहा है। विधायक अभय पाटिल के घर के सामने जीत का जश्न। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी जीत दर्ज की है। शहर के विभिन्न स्थानों पर इसका विजय पर्व मनाया गया। होसूर स्थित विधायक अभय पाटिल के आवास के सामने जयकारे लगाकर विजय पर्व मनाया गया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़े, मिठाई बांटकर विजय पर्व भी मनाया गया। गुजरात चुनाव में जीत उल्लेखनीय है। इसमें लोगों ने एक बार फिर बीजेपी के प्रति अपनी आस्था दिखाई है। इसी तरह विश्वास जताया गया कि कर्नाटक में भी बीजेपी की जीत की शुरुआत यही होगी। इस विजय उत्सव में नगर सेवक गिरीश दोंगड़ी, अभिजीत जवड़कर, नंदू मिरजकर, मंगेश पवार, सारिका पाटिल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। उत्तर विभाग में भाजपा की जीत का जश्न। गुजरात विधानसभा चुनाव में इतिहासकारी जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। शहर के चन्नीमा सर्किल में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर और पटाखे फोड़कर खुशी मनाई। इससे पहले उन्होंने चन्नीमा सर्किल स्थित गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। मीडिया से बातचीत के बाद भाजपा के महानगर महासचिव मुरुगेंद्र गौड़ा पाटिल ने विचार व्यक्त किए। गुजरात चुनाव कर्नाटक चुनाव के लिए एक रोल मॉडल होगा। गुजरात में जीत की तरह कर्नाटक में भी बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने मीडिया के सामने विश्वास जताया कि हिमालय क्षेत्र में भी हमारी जीत की संभावना है। इस मौके पर नगर सेवक राजशेखर धोनी, शरद पाटिल, लीना तोपन्नावर सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। महाराष्ट्र कर्नाटक बस सेवा सीमा तक ही जारी।
मंगलवार को हिरेबागेवाडी टोल बूथ पर कन्नड़ी गांव द्वारा 6 निजी वाहनों पर हमला किए जाने के बाद कर्नाटक महाराष्ट्र बस सेवा प्रभावित हुई है। बुधवार को भी एहतियात बरतते हुए दोनों राज्यों के परिवहन मंडलों ने सीमा तक बस सेवा जारी रखी है। मंगलवार से महाराष्ट्र परिवहन बोर्ड की 231 बसें बेलगाम जिले के खानापुर, बेलगाम, चिकोड़ी, निपानी, संकेश्वर में खड़ी की गई है। बेलगाम में सीमा विवाद के चलते कर्नाटक और महाराष्ट्र परिवहन बोर्ड दोनों ने बसों को नुकसान से बचाने के लिए फिलहाल बसों को रोकने का फैसला किया है। इसलिए बुधवार को भी दोनों राज्यों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सीमा पर जाने के लिए निजी सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ा। मंगलवार सुबह हिरेबागेवाडी टोल बूथ पर महाराष्ट्र के वाहनों पर हमले के बाद कर्नाटक महाराष्ट्र बस सेवा प्रभावित हुई, इसलिए बस सेवा फिलहाल सीमा तक ही चल रही है। एहतियात के तौर पर कर्नाटक महाराष्ट्र बस सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया है। डीपी हाई स्कूल के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। यहाँ के प्रसिद्ध डिवाइन प्रोविडेंस कॉन्वेंट हाई स्कूल तिलकवाड़ी का शताब्दी वर्ष समापन समारोह का आयोजन किया गया है, इसलिए 17 और 18 दिसंबर की तारीख तय की गई है। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे। शनिवार 10 तारीख को सुबह 9 बजे शांति पदयात्रा का आयोजन किया गया है। ये जानकारी विद्यालय की प्राचार्य रोसम्मा जोसेफ ने पत्रकार वार्ता में दी। इस अवसर पर अधिक जानकारी देते हुए रोसम्मा जोसेफ ने कहा, हाई स्कूल की स्थापना 1921 में समाज के लड़के और लड़कियों को शिक्षित करने के उच्च मिशन के साथ की गई थी। आज इस स्कूल में हर साल 2000 छात्राएं पढ़ती है। हाई स्कूल में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ अपना शताब्दी वर्ष मनाया गया। विभिन्न कार्यक्रमों के साथ शताब्दी वर्ष का समापन होगा। भ्रमण की शुरुआत 10 दिसंबर को सुबह 9 बजे स्कूल से होगी। उन्होंने कहा कि JNMC के जिरगा हॉल में 17 को शाम 4:30 बजे विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सौंदत्ती में श्री यल्लामा देवी की यात्रा उत्साह के साथ शुरू। सौंदत्ती में रेणुका देवी मंदिर कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश के लाखों भक्तों का श्रद्धा स्थान है। सौंदत्ती में रेणुका देवी की यात्रा को मंगलवार से प्रारंभ हुआ। उदो की जयकार में ढोल की थाप और भंडारा की बौछार के साथ उत्साहपूर्वक यात्रा निकाली गई। बुधवार को यात्रा का मुख्य दिन था। इस बार 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। प्रशासनिक अधिकारियों का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख तक पहुँच जाएगी। बुधवार की सुबह तड़के देवी की विधिवत पूजा अर्चना के बाद दर्शन शुरू हुए। रात भर भक्त यल्लामा पहाड़ी पर वाहन लाते थे। इसमें महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालु देवी के दर्शन के लिए आधा घंटा लाइन में लगकर इंतजार करते थे। यल्लामा पहाड़ी के आधार पर जोगन भावी कुंड में स्नान करने के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लग गया। हमारा देश संस्था द्वारा विद्यार्थियों को गणवेश का वितरण। हमारा देश संस्था के माध्यम से थलकवाड़ी हाई स्कूल के छात्रों को आत्मरक्षा पर मार्गदर्शन करने के लिए का अभियान चलाया गया है। ये प्रशिक्षण पिछले कई सप्ताह से दिया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों को गणवेश भी वितरित किया गया। थलकवाड़ी हाई स्कूल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के अध्यक्ष पूर्व प्राचार्य SY प्रभु उपस्थित थे। साथ ही मार्गदर्शक के रूप में डॉक्टर रंगनाथ नाइक और महेश पाटिल मौजूद थे। आत्मरक्षा कोच मारुति आजानी द्वारा मार्गदर्शन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजू कुड़तरकर ने परिचय दिया। इस मौके पर वेंकटेश शिंदे, देवदत्त मांजरेकर, अजित पाटिल, सविता नायक, शुभांगी झेंडे, कल्याणी बसवर्तेकर, प्रशांत राणे, संदीप भिड़े मौजूद रहे। समन्वय CY पाटिल ने और धन्यवाद ज्ञापन राजकुमार खटावकर ने किया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी।
फ़ोन 0831-2435-777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बेनकनहल्ली के घरकुल वृद्धाश्रम में श्री दत्त जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शाम को श्री दत्त जयंती मनाई गई। इस मौके पर भजन, पूजन और आरती की गई। वृद्धाश्रम परिसर स्थित मंदिर में दत्तयाग भी किया गया। इसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। उपस्थित सदस्यों को प्रसाद वितरण किया गया। दत्त जयंती पर शांतिनगर में विविध कार्यक्रम संपन्न। तिलकवाड़ी के शांतिनगर स्थित श्री गुरुदेव दत्त मंदिर में श्री दत्त जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाम को जन्मोत्सव की पूजा रखी गई। इस अवसर पर उदय नारायण पाटिल और श्रीमती राजश्री उदय पाटिल को सम्मानित किया गया। पुरोहित दीनानाथ कुलकर्णी ने श्री की पालना पूजा की। कपिल, राहुल, गणेश और संतोष भट्ट जी ने पुरोहित कार्य किया। मंडल कार्यकर्ता अरुण पाटिल, तवनप्पा तवनोजी, निखिल पाटिल, नयन नीलजकर, प्रसाद कुलकर्णी, दयानंद हिशोबकर, सुनील पवार सहित शांतिनगर महिला मंडल की सदस्या विजया नीलजकर, जयश्री नीलजकर, मधुश्री पाटिल सहित कई भक्तों ने महाप्रसाद का वितरण किया। उस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसका लाभ उठाया। मराठी विद्यानिकेतन में सीए पाठ्यक्रम के बारे में मार्गदर्शन। चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन की ओर से मराठी विद्यानिकेतन बेलगाम के क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर विषय पर मार्गदर्शन किया गया। मुख्य वक्ता पुष्कर ओगले ने कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया। सीए परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले स्कूल के पूर्व छात्र सानिल हरगुड़े, विनायक जाधव, आतिश हिंडलकेकर ने दीक्षांत समारोह के बारे में विस्तार से बताया। 10वीं के बाद अब क्या, इस प्रश्न का उत्तर सरल शब्दों में दिया गया। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों के सामने एक नई शाखा खोली। छात्रों ने प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपनी शंकाओं का समाधान किया, जिससे वे भविष्य की कार्रवाई के लिए तैयार हो सके। इस कार्यक्रम का आयोजन सीए संघ के पदाधिकारी, विद्यार्थी प्रतिनिधि शीतल पाटिल, प्राचार्य जीवी सावंत, एनसी उत्केकर, नीला आपटे, शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी उपस्थित थे। कंगराली की मसनाई यात्रा मंगलवार से। कंगराली खुर्द में ग्राम देवता मसनाई देवी की वार्षिक यात्रा मंगलवार और बुधवार को होगी। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। मंगलवार को सुबह 9 बजे हकदार गांवों के देवघरों से देवी का मुखौटा लाया जाएगा। दोपहर 12 बजे तक ओटी विधिवत पूजा से भर जाएगा। बुधवार को सुबह करीब 9 बजे दूसरा घराना होगा। इस साल यात्रा में भीड़ बढ़ने की संभावना है, इसलिए गावड़े कमेटी और ग्राम पंचायत ने यात्रा की अच्छी योजना बनाई है। हिंडलगा जेल में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। यहाँ हिंडलगा जेल में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस दौरान मुख्य कारागार अधीक्षक कृष्ण कुमार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा की पूजा की गई। साथ ही इस अवसर पर कृष्ण कुमार ने इस दिन के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि उनके रूप में देश के पास एक महान नेता था। इस मौके पर सहायक जेल अधीक्षक शहाबुद्दीन, अधिकारी YS नायक, अभिषेक, राजेश, बसवराज और अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शशिकांत यादगुड़े ने किया। गोगटे कॉलेज में हुआ विवाद व्यक्तिगत। कुछ दिन पहले गोगटे कॉलेज में 2 युवकों के गुट के बीच हुआ विवाद निजी था। इस कॉलेज में 12वीं कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे सुमित मारुति कामले ने बताया है। इसलिए दलित संगठनों के नेताओं ने मांग की है कि इसे कन्नड़ मराठी विवाद का रूप देने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सुमित कामले ने मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका और एक अन्य गुट का कॉलेज में कई दिनों से विवाद चल रहा था। वे मुझे जाति सूचक गालियां देकर चिढ़ाते थे। इसने हमारे बीच कई तर्क वितर्क किए हैं। सुमित कामले ने मांग की कि उन्हें गाली देने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा दलित संगठन ने मांग की है कि इसे भाषाई रंग देने की कोशिश करने वालों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया में 2771 आपत्तियां दाखिल। शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए शिक्षक स्थानांतरण नियंत्रण संशोधन अधिनियम लागू किया जाएगा। इस नए कानून पर आपत्तियां मांगी गई थी। 2771 आपत्तियां दर्ज की गई है। लोक शिक्षा विभाग को इस और ध्यान देना चाहिए। शिक्षकों के तबादले को सुगम बनाने के लिए लोक शिक्षा विभाग द्वारा कानून में बदलाव की नीति अपनाई गई। हालांकि कानून बनने से पहले आपत्तियां आमंत्रित की जाती है। जब तक आपत्ति में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर संतोषजनक नहीं दिया जाता है, तब तक कानून को क्रियान्वित नहीं किया जाता है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।